तो आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर। द डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल और नेबला इज डिफाइंड बाय डेल वेक्टर और नेबला वेक्टर इक्वल्स टू डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। ठीक है, इस साइन को हम डेल बोलते हैं या फिर नेबला बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एक नोट है, नोट डेल वेक्टर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू डेल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डेल वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू हमें डेल टू डेल एक्स टू मिलेगा प्लस डेल टू डेल वाई टू मिलेगा प्लस डेल टू डेल जेड टू मिलेगा। क्योंकि हमें पता है आई कैप इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, जे कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा एंड के कैप का भी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, सो डेल वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू डेल एक्स टू प्लस डेल टू डेल वाई टू प्लस डेल टू डेल जेड टू। ओके, तो अभी ग्रेडियंट का जो डेफिनेशन है दैट इज फाई ऑफ एक्स वाई जेड एक स्केलर वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन द ग्रेडियंट फाई इज डिफाइंड बाय ग्रेड फाई इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फाई दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो हमारे पास एक स्केलर वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा एंड उसके लिए हमें ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर नोट में हम बोल सकते हैं, नोट लेट हमारे पास फाई एक स्केलर वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। ओके, जो कि डिफरेंशिएबल है। सो यहाँ पर इस फाई का हमें जो ग्रेडियंट मिलेगा दैट इज डेल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फाई इक्वल्स टू डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर एक्स के रिस्पेक्टिवली इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हमें मिलेगा 2x एंड यहाँ पर आई कैप जैसा का तैसा रहेगा प्लस वाई के रेस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव करने पर यहाँ से हमें 2z मिलेगा। ओके, सो 2z जे कैप प्लस z के रेस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव करने पर यहाँ से हमें 2y मिलेगा, सो 2y के कैप। तो डेल फाई डेल वेक्टर प्रोडक्ट फाई इक्वल्स टू हमें 2x आई कैप प्लस 2z जे कैप प्लस 2y के कैप मिल रहा है। सो दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ फाई। अभी अगर हमें पॉइंट गिवन हो x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1 दैट इज एट 1 1 1 पॉइंट, तो इसके लिए हमें जो ग्रेडियंट मिलेगा फाई का दैट इज डेल वेक्टर प्रोडक्ट फाई इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो अभी हमारे पास वेक्टर के डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। सो लेट v वेक्टर इक्वल्स टू v1 आई कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, जो कि एक स्केलर वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन हम बोल सकते हैं द डाइवर्जेंस एट v इज डिफाइंड बाय डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू डिफरेंशिएबल ऑपरेटर यहाँ पर डेल्टा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट v वेक्टर। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू हमें डेल्टा डॉट v मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा डेल v1 डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v2 डेल वाई जे कैप प्लस डेल v3 डेल जेड के कैप। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल लेट हमारे पास v वेक्टर इक्वल्स टू है 2x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस 5z स्क्वायर के कैप। ओके, जो कि एक स्केलर वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसके लिए हमें इस वेक्टर v का जो डाइवर्जेंस मिलेगा दैट इज डाइवर्जेंट ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पर डिफरेंशिएबल ऑपरेटर दैट इज डेल्टा वेक्टर डॉट हमें v वेक्टर मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा डेल v1 डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v2 डेल वाई जे कैप प्लस डेल v3 डेल जेड के कैप एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा यहाँ पर v1 है 2x स्क्वायर वाई, तो इसको हमें x के रिस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्टिवली तो हमें 4xy मिलेगा। सो 4xy आई कैप प्लस इसको y के रेस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव करने पर हमें 6xyz मिलेगा। सो 6xyz जे कैप प्लस यहाँ से 10z के कैप आएगा। ओके, सो डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू होगा 4xy आई कैप प्लस 6xyz जे कैप प्लस 10z के कैप। ओके, एंड यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सोलेनोइडल का। ओके, सोलेनोइडल
So what is solenoidal? A vector valued function v vector is called a solenoidal. एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन v वेक्टर को हम एक सोलिनोइडल बोलेंगे, सोलिनोइडल, if divergence of v vector is equals to डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल प्रोडक्ट v इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस वेक्टर को हम एक सॉलिनोइडल बोलेंगे। ओके, तो अभी कर्ल ऑफ ए वेक्टर का डेफिनेशन हमें गिवन है। तो हमारे पास v वेक्टर एक वेक्टर वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है व्हिच इज इक्वल्स टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। अभी इस v वेक्टर का जो कर्ल होगा दैट इज कर्ल ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें i कैप डेल डेल x v1 मिलेगा, j कैप डेल डेल y v2 एंड k कैप डेल डेल z v3 मिलेगा कॉलम वाइज। ओके, सो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, लेट हमारे पास v वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस 2xy j कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप है। ठीक है, दैट इज द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो इसके लिए हमें कर्ल ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू मिल जाएगा डेल्टा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा i कैप डेल डेल x v1 दैट इज एक्स स्क्वायर z j कैप डेल डेल y 2xy एंड k कैप डेल डेल z एक्स जेड स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा यहाँ से i कैप के लिए डेल डेल y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ डिफरेंशिएट होगा एक्स जेड स्क्वायर जो कि 0 आएगा एंड 2xy का अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें डेल जेड के रिस्पेक्ट तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 प्रोडक्ट i कैप प्लस यहाँ से j कैप के लिए हमें मिलेगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर j कैप प्लस k कैप के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2y एंड यहाँ से तो 0 होगा, सो 2y k कैप। ओके, सो देयरफॉर हमें कर्ल ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर j कैप प्लस 2y k कैप मिलेगा। ओके, तो अभी हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इरेशनल वेक्टर का। सो ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन which is v vector is called an irrational vector। तो एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को हम एक इरेशनल वेक्टर बोलेंगे, इरेशनल वेक्टर इफ अगर कर्ल ऑफ v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए अगर उसका कर्ल इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाए तभी उस फंक्शन को हम एक इरेशनल वेक्टर बोलेंगे। ओके,